इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के गुणन के गुणधर्म पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के गुणन के गुणधर्म। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दो मैट्रिक्स को गुणा करना सिखाया था। इससे पहले वाली वीडियो में दो मैट्रिक्स को गुणा करना सिखाया था। अब उस मैट्रिक्स के जो हमने गुणा करा उसके गुणधर्म को देखते हैं, अपन समझते हैं, गुणधर्म सीखेंगे और एक अचर संख्या को मैट्रिक्स से गुणा करना सीखेंगे। अचर संख्या को मैट्रिक्स से गुणा करना सीखेंगे। जैसे समझना, जैसे ये मैंने पहले से लिख लिया, समय ज़्यादा लगता है। देखो, मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म क्या पढ़ रहे हैं हम? मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म। देखो, क्रम विनिमयता, जैसे अपन ने पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन करा था 3.2 का 5 क्वेश्चन पढ़ा था, ए बी बराबर नहीं है बी ए के, है ना। मैट्रिक्स जैसे कोई संख्या होती है, मान लो संख्या समझते संख्या से, मान लो एक संख्या 3 है और एक संख्या 4 है। अब इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 या 4 इंटू 3 जब भी 12 आएगा। संख्या गुणा करने पे तो क्रम विनिमय लगेगा, लेकिन दो मैट्रिक्स को गुणा करने पर क्रम विनिमय नहीं लगता है। क्रम विनिमय, देखो मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म क्या है? क्रम विनिमय। मैट्रिक्स गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। मैट्रिक्स गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। कोई भी दो मैट्रिक्स से, मान आपने ए बी को गुणा करा और बी ए को गुणा करा, दोनों सेम है, तो आपस में बराबर नहीं आएगी। सहचारिता में तीन मैट्रिक्स ली, लेकिन गुणा करने में अनुकूल नहीं होना चाहिए। अनुकूल मतलब उनके क्रम, जैसे मैंने आपको गुणा करने की कंडीशन बताई थी, वैसे होने चाहिए। तो आप तीन मैट्रिक्स कैसे भी लो, तो आप पहले ए बी को गुणा करो, फिर बाद में सी से गुणा करो, या पहले बी सी गुणा करके फिर बाद में ए से गुणा करो, बात एक ही है। तो मैट्रिक्स गुणन में क्रम विनिमय नियम नहीं लगता है, सहचार्य में लगता है। इसमें ये क्रम विनिमय नहीं लगेगा, इसमें हाँ लगे, सहचार्य नियम लगता है। हाँ, इसमें तस्मकता क्या होता है? तस्मकता मतलब मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स है उसको कौन सी मैट्रिक्स से गुणा करूँ वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, इकाई मैट्रिक्स से गुणा करेंगे। मान ले कोई भी मैट्रिक्स ले अपन, और उसको मैं कौन सी मैट्रिक्स से गुणा करूं कि वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इकाई मैट्रिक्स से गुणा करने पर। तो देखना, मैट्रिक्स का तस्मक मैट्रिक्स क्या होती है? इकाई मैट्रिक्स होती है। मतलब मैट्रिक्स ए मैंने ली और ए कोई इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स, इन दोनों गुणा करने में वापस क्या आएगा? ए आएगा। या आप पीछे से गुणा करो या आगे से गुणा करो, बात एक ही, वापस क्या आएगा? ए आएगा। तो तस्मकता नियम ये है। और बंटनता नियम में क्या होता है? आप दो मैट्रिक्स को जोड़ो, बाद में तीसरी मैट्रिक्स से गुणा करो, या तीन मैट्रिक्स ले, अपन मान ले मैंने तीन मैट्रिक्स ली, ए बी सी, ए बी, तीन मैट्रिक्स ले ली अपन ने ए बी सी, तो पहले मैं इन दोनों को जोड़ दूं, बाद में इससे गुणा कर दूं, या फिर अलग अलग इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, बाद में जोड़ो, बात यही है। ये कौन सा नियम है? बंटनता नियम है। कौन सा नियम है? बंटनता नियम है। मतलब दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर तीसरी मैट्रिक्स से गुणा कर रहे हैं, या फिर दो मैट्रिक्स को गुणा करने पर, योग करने पर ये क्या होंगे? आपस में बराबर आएंगे। तो मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म में चार नियम होते हैं। मैट्रिक्स गुणन में क्रम विनिमय नियम नहीं लगेगा, मैट्रिक्स गुणन में सहचार्य नियम लग जाता है, मैट्रिक्स गुणन में तस्मकता वाला नियम लग जाता है। इकाई मैट्रिक्स ही तस्मक मैट्रिक्स कहलाती है। और बंटनता आपको समझ में आएगा, जैसे अपन छोटी क्लासों में पढ़ते हैं ना, समीकरण वाले सवाल, कोष्टक के बाद कोई संख्या हो तो वो संख्या प्रत्येक संख्या से गुणा हो जाती है, वही चीज है। यहाँ कोष्टक दो मैट्रिक्स को अपन ने योग करा और उस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, तो ये मैट्रिक्स बी से भी गुणा होगी और ये मैट्रिक्स सी से भी गुणा होगी, तो ए बी प्लस ए सी। ऐसे से हम ये दो मैट्रिक्स, यहाँ दो मैट्रिक्स का योग है, इस सी को मैं ए से भी गुणा करूंगा, सी को बी से भी गुणा करूंगा, दोनों आपस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे। अब मैट्रिक्स का अशून्य संख्या से गुणा करना। मैट्रिक्स को अशून्य संख्या से, मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो उसको मेरे को किसी से गुणा करना है। मान लो मैं एक कोई मैट्रिक्स ए है, इसको मेरे को 3 से गुणा करना है, तो 3 को मैं प्रत्येक अवयव से गुणा करूंगा, तब अदिश गुणन कहलाएगा। मान ले कोई मैट्रिक्स के बाहर 5 लिखा हुआ है, तो उस 5 को मैं प्रत्येक अवयव से गुणा करूंगा, तब मैट्रिक्स का अदिश गुणन कहलाएगा। जैसे समझना, देखो मैट्रिक्स को एक अशून्य संख्या से गुणा करना है या मैट्रिक्स का अदिश गुणन। देखो माना ए कोई m क्रॉस n क्रम का मैट्रिक्स है, माना ए कोई m क्रॉस n क्रम का क्या है? मैट्रिक्स है। मतलब ये 2/3 हो सकता है, 4/2 हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स है, तथा k अशून्य संख्या है, जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या है k, माइनस की 3 4 5 10 15 1/2 2/3 कुछ भी हो सकता है। यदि उसको k को मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव से गुणा करें, k को मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव से गुणा करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? अदिश गुणन कहलाता है। एग्जाम्पल समझना आप, जैसे ए वाला एग्जाम्पल समझना, यदि ए कोई मैट्रिक्स है, तब हमें क्या निकालना है? 3a निकालना है। मैट्रिक्स ए को किससे गुणा करेंगे? 3 से।
मैट्रिक्स ए को किस गुणा करेंगे 3 से, तो इस 3 को 3 ये निकालेंगे, 3 की जगह 3, ए की जगह मैंने ए मैट्रिक्स लिख दी। अब इस 3 को प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे हम, किससे, प्रत्येक अवयव से, तो 3 को गुणा करेंगे 1 से, तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ये क्या हो गया, अदिश गुणन हो गया। ये क्या हो गया, अदिश गुणन हो गया। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते बन। जैसे मान लो मैंने एक और मैट्रिक्स लिखी, यहाँ लिखा 8 4 माइनस के 6 2, तब 1/2 a ज्ञात करो। तो समझना आप क्या निकालना है, 1/, तो ये 1/2 a के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, 1/2 a, 1/2 8 4 माइनस 6 2, तो ये 1/2 को मैं 8 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2 को मैं 4 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। ये k है, k ये अशून्य संख्या है, तो k को मतलब अशून्य संख्या को मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा करते हैं, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो अदिश मैट्रिक्स प्राप्त होगी, मैट्रिक्स का अदिश गुणन। जिसे देखना 1/2 किस गुणा करेंगे 8 से, तो 1/2 इंटू 8, 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू माइनस 6 और 1/2 इंटू 2। इसको सोल्व करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट करेंगे। 8 में 2 का डिवाइड करो तो 4, 4 में 2 का डिवाइड करो 2, या माइनस के 3 और ये 1। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स का अदिश गुणन हो गया। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स का अदिश गुणन हो गया। मैट्रिक्स के 3 प्रकार और पढ़ेंगे। अब हम मैट्रिक्स के 3 प्रकार और पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने 2 मैट्रिक्स को गुणा करना सीख लिया, एक संख्या को मैट्रिक्स से गुणा करना सीख लिया। अब मैट्रिक्स का देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। परिवर्त मैट्रिक्स आनी चाहिए और इस सममित विषम सममित मैट्रिक्स में आनी चाहिए। सममित मैट्रिक्स समझना, परिवर्त मैट्रिक्स मतलब परिवर्त मैट्रिक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स को परिवर्तित कर देंगे। अब क्या करना है, परिवर्तित, परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ। मैट्रिक्स में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ। तो यदि हम किसी मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, यदि हम किसी मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें या प्रत्येक स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसे हम परिवर्ती मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिवर्ती मैट्रिक्स। बदलना है मतलब जैसे समझना, लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि किसी मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को, जितनी पंक्तियां हैं सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलना है। जितनी भी पंक्तियां हैं उनको हम स्तंभ में लिख दें या जितने भी स्तंभ हैं उनको पंक्तियों के रूप में लिख दें, तो जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी वो परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, परिवर्त, है ना। जैसे समझना, और कोई भी मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है। यदि उसका ट्रांसपोज निकालना है तो उस ट्रांसपोज को ऊपर टी लिख दिया, ए के ऊपर टी लिख दिया तो ट्रांसपोज हो गया, ए डैश लिख दिया तो ट्रांसपोज हो गया। मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज बी की पावर टी, बी की पावर टी, या बी के ऊपर टी लिख दो या बी के ऊपर डैश लगा दो। क्या लगा दो, डैश लगा दो। सी का परिवर्त मैट्रिक्स तो सी डैश बोलो या सी की ऊपर टी लगा दो। मैट्रिक्स पी का परिवर्त मैट्रिक्स तो पी की पावर टी या फिर पी डैश कर देंगे। ऐसे हम मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ये ए कोई मैट्रिक्स है ए,
1 2 3 4 5 6, है ना। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने? 3, तो 2/3। यदि इसका क्रम हो जाए 3/2 तो परिवर्त हो जाएगी। परिवर्त इसका क्रम बदल लेंगे, मतलब आप देखा इस पंक्ति को मैं स्तंभ में लिखूंगा। पंक्ति किसे है? 1 2 3, तो इसको लिख दिया 1 2 3 स्तंभ में। ये पंक्ति 4 5 6 पंक्ति के रूप में मैंने स्तंभ के रूप में लिख दिया 4 5 6। या फिर इस ये क्या है? स्तंभ है। ये क्या है? स्तंभ। इस स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिखो। ये स्तंभ है 1 2, तो स्तंभ मैंने 1 सॉरी 1 और 4 क्या है? स्तंभ। इसको पंक्ति में लिखो तो 1 4 लिख दिया स्तंभ पंक्ति में। ये स्तंभ है 2 5, इसको पंक्ति में लिखो 2 5। ये स्तंभ में 3 6, इसको पंक्ति में लिख दिया या 3, यहाँ पे सॉरी यहाँ 6 आएगा, ये 3 6। ये आ गया ट्रांसपोज, समझ में आ गया। अब सममित और विषम सममित मैट्रिक्स देखो क्या होती है, ये और समझ लो। सममित मैट्रिक्स क्या होता है? यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, वापस वही मैट्रिक्स आ गई, मान ले मैंने ए का ट्रांसपोज निकाला, वापस ए आ गया, तो उसे हम सममित बोलेंगे। और यदि ए का ट्रांसपोज हम निकालने पर माइनस ए आ गया, तो उसे विषम सममित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सममित और विषम सममित। तीनों मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। परिवर्त मैट्रिक्स क्या बोलेंगे? यदि सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी वह परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वापस से वही मैट्रिक्स आ गई जो दी गई है, ए ट्रांसपोज बराबर ए, तो सममित है। बी ट्रांसपोज बराबर बी, सममित है। सी ट्रांसपोज बराबर सी, तो सममित है। पी ट्रांसपोज बराबर पी, तो सममित है। अब यदि इनके आगे माइनस आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? विषम सममित मैट्रिक्स बोलेंगे। ए ट्रांसपोज में माइनस से आ जाए तो विषम सममित बोलेंगे। इसका एग्जांपल देखना, उसमें तो क्या ध्यान समझना कि ये कोई मैट्रिक्स है कि 2 3 4 3 -4, ये मैट्रिक्स किताब में क्वेश्चन देगा, पूछेगा आपसे क्या सममित है क्या, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लो। इसका देखो, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति। इस पंक्ति को मैंने किसमें लिख दिया? 2 3 4 किसमें? पंक्ति में। इसको लिख दिया मैंने स्तंभ में 2 3 4। 3 -4 -5 किसमें? पंक्ति में। मैंने इसको स्तंभ में लिख दिया 3 -4 और -5। ये पंक्ति में, मैंने इसको स्तंभ में लिख दिया 4 -5 और 2। ये आ गया वापस। ये तो वापस यही मैट्रिक्स आ गई। देखो ये वापस यही तो है। ये दोनों, इन दोनों में क्या अंतर? सेम ही हो, तो ये दोनों सेम ही है। तो ट्रांसपोज निकालो, वापस ये आ गया, तो क्या बोलेंगे? सममित। तो वापस देखना, ये वाला क्वेश्चन दिया, ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल समझना। ये कोई मैट्रिक्स है, हमें पता लगाना है विषम सममित है या नहीं है। इसका ट्रांसपोज निकालो। मैं ट्रांसपोज, ये 0 -3 को यूं लिख दिया, 3 0 को मैंने यूं लिख दिया, और -1 को माइनस कॉमन ले लिया। अभी समझा था हमने अशून्य मैट्रिक्स को गुणा करना। माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेते ही। अब माइनस कॉमन लेते हैं, 0 पे तो कोई चिन्ह होगा नहीं, ये प्लस किसको जाएगा? माइनस का, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 0 पे कोई चिन्ह होगा नहीं, तो ये क्या बन गया वापस? ए, तो ये माइनस ए हो गया। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? विषम सममित मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब है, क्वेश्चन आता है इसमें से सममित मैट्रिक्स और विषम सममित। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे बोलेंगे सममित मैट्रिक्स। और यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उस मैट्रिक्स के आगे माइनस का चिन्ह आ जाए तो उसे हम बोलेंगे विषम सममित मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम सममित मैट्रिक्स। इसमें एक क्वेश्चन आता है जो लास्ट है, इस मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि किसी भी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं। कोई मैट्रिक्स आपको देगा और आपसे बोलेगा इस मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में लिखिए, तो उसका एक ही तरीका है जो मैं आपको अब लिखाऊंगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक वर्ग मैट्रिक्स देगा आपको, कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स देगा 2/2 की या 3/3 की, ज़्यादा बड़ी तो देगा नहीं। वर्ग मैट्रिक्स देगा तो 2/2 या 3/3, है ना। तो उस वर्ग मैट्रिक्स को आपको बोलेगा इसको सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखिए देगा। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित एवं एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में केवल एक ही तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला में रखना है। मतलब एक कोई मैट्रिक्स आपको देगा, उसका ट्रांसपोज निकालना है, उसको एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है, और जो मैट्रिक्स आएगी उनको जोड़ के 2 का भाग देना है, तो वापस ए आ जाए तो हम क्या उसको योग के रूप में लिख देंगे। किसके रूप में लिख देंगे? योग के रूप में।
ये ए ट्रांसपोज प्लस ए तो सममित मैट्रिक्स होती है और ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित मैट्रिक्स होती है। इसके गुणधर्म समझाऊंगा मैं सममित विषम सममित मैट्रिक्स के आपको, लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में केवल एक ही तरीके से लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कन्फर्म, और पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट है ये। तो एक कोई मैट्रिक्स आपको देगा, उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उनको जोड़ेंगे, फिर एक बार घटाएंगे, दी गई मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ेंगे और एक बार ट्रांसपोज को घटाएंगे और फिर बाद में जोड़ने पर 2 का भाग देंगे, वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, वापस वही मैट्रिक्स है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, सममित और विषम सममित के योग के रूप में, सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में। अब केवल क्वेश्चन करने हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में। जब तक आप ये थ्योरी पढ़ो, समझो, जो नहीं आया तो फिर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे बताओ। थैंक यू।